क्या आप भी सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि वेद, शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में जलाभिषेक का असली रहस्य क्या बताया गया है? क्यों कहा जाता है कि केवल जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि सही भावना और आचरण से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? और आखिर क्यों लोग अष्टावक्र गीता का नाम लेकर कई ऐसी बातें जोड़ देते हैं जो उसमें लिखी ही नहीं है? आज हम जानेंगे वेदों और शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के आधार पर सावन के ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान शिव भगवान शिव को सावन क्यों प्रिय है? तो क्यों प्रिय है? समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तब देवताओं और असुरों में भय फैल गया था। तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। लोक परंपरा के अनुसार देवताओं ने उनके शरीर की उष्णता शांत करने के लिए जल अर्पित किया। यही मान्यता आगे चलकर सावन में जलाभिषेक की परंपरा से जुड़ी है। आगे हम आपको बताएंगे कि वेद में इसका क्या बखान किया गया है। वेद क्या कहते हैं इस बारे में, सुनिए। वेदों में भगवान शिव को प्रमुख रुद्र रूप में मिलता है। वेदों में शिव का प्रमुख रूप रुद्र के रूप में मिलता है। विशेषकर यजुर्वेद के श्री रुद्रम एंड रुद्र की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन है। वहाँ भगवान से प्रार्थना की गई है, हे रुद्र, हमारे जीवन में कल्याण करे, रोग दूर करे और हमारी रक्षा करे। इसी कारण से उन्हें रुद्राभिषेक की परंपरा वैदिक मानी जाती है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव धन से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई श्रद्धा से उनको केवल एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो वह स्वीकार्य है। यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या या छल हो तो बाहरी पूजा का कोई महत्व काम नहीं आता है। अभिषेक का असली अर्थ क्या है? क्या भगवान शिव को वास्तव में जल की आवश्यकता है? धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार जल भगवान के लिए नहीं, हमारे मन को निर्मल बनाने का प्रतीक है। जल हमें सिखाता है शांत रहना, विनम्र बनना, अहंकार छोड़ना, क्रोध पर नियंत्रण रखना। ये सब हमें जलाभिषेक का असली अर्थ देते हैं। शिव पुराण में बिल्व पत्र का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्तियां प्रतीक मानी जाती है, शिव के त्रिनेत्र की, त्रिदेव की, त्रिगुण की। बेलपत्र अर्पित करते समय श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है शिव पुराण में। अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण में केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, इसमें धर्म और कर्म का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें मुख्य संदेश दिए गए हैं, यदि व्यक्ति पूजा करता है लेकिन झूठ बोलता है, दूसरों को कष्ट देता है, लालच करता है, तो केवल बाहरी पूजा से पूर्ण आध्यात्मिक लाभ उसे नहीं मिल पाता। कुछ लोग सोचते हैं कि शिव और विष्णु अलग अलग हैं, लेकिन विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में दोनों के प्रति सम्मान भाव मिलता है। यह संदेश सच्ची भक्ति किसी देवता के प्रति द्वेष नहीं सिखाती। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना है, अष्टावक्र गीता मुख्य रूप से आत्मज्ञान और वैराग्य और अद्वैत दर्शन पर आधारित है। इसमें सावन के जलाभिषेक या सोमवार व्रत की विस्तृत पूजा विधि तो नहीं दी गई है। इसलिए यदि कोई कहे कि अष्टवक्र जी ने सावन में जल चढ़ाने के बारे में यह विशेष नियम बताया है, तो ऐसे दावों की प्रामाणिकता जांचनी चाहिए। कुछ लोग जलाभिषेक में बहुत गलतियां करते हैं। 99% लोग ये गलतियां करते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार केवल दिखावे के लिए पूजा करना, पूजा के बाद भी दूसरों का अपमान करना, मंदिर की स्वच्छता का ध्यान न रखना, बिना श्रद्धा के जल्दी जल्दी पूजा करना, यह मान लेना कि केवल जल चढ़ाने से जीवन की हर समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। जलाभिषेक को श्रद्धा के साथ, सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से करना चाहिए। सावन का सबसे बड़ा रहस्य है कि सावन का वास्तविक रहस्य केवल जल चढ़ाना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने मन को पवित्र करना है, सत्य बोलना है, माता पिता की सेवा करना है। कार्तिक पुत्र है इनके और दूजे हैं गणेश, सर्वप्रथम जो पूजनीय है
भगवान शिव के महिमा को किस तरह से विस्तृत किया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जलाभिषेक से मिलने वाले पुण्य क्या क्या हैं, जैसे अनेक जन्मों में पापों का क्षय होता है, मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, रोग और संकट दूर होने की मान्यता है, अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति का भी वर्णन भी शिव पुराण में मिलता है। बेलपत्र चढ़ाने का क्या अद्भुत फल प्राप्त होता है, तो शिव पुराण में यह कहा गया है कि 3 पत्तियां वाला बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यदि श्रद्धा से एक भी बेलपत्र अर्पित किया जाए तो उसका फल अनेक यज्ञों के समान बताया गया है। सबसे बड़ा जो जाप होता है ओम नमः शिवाय का जाप एक चमत्कार की तरह बताया गया है। शिव पुराण में पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। इसके जप से मन शुद्ध होता है, भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है, शिव कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव पुराण के अनुसार सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। सोमवार के दिन व्रत रखने से मनोकामना की पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। योग्य जीवन साथी की प्राप्त होती है, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहता है, आर्थिक कठिनाइयां कम होने की मान्यता है, शिव और माता पार्वती की कृपा बनी होती है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव को महंगे आभूषणों से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय है। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भस्म का क्या रहस्य है? भगवान शिव शरीर पर भस्म धारण करते हैं। इसका संदेश है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, अहंकार का परित्याग करना चाहिए। समुद्र मंथन के समय जो निकले कालकूट विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा हेतु अपने कंठों में धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह त्याग, करुणा और लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब एक अत्यंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों उनके आदि और अंत का पता लगा नहीं सके। यह कथा शिव की अनंत सत्ता और निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में अनेक कथाओं में वर्णन है कि भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। इसी कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है। प्रतिदिन स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, यदि संभव है तो गंगा जल मिलाएं। बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल श्रद्धा से अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। दान, सेवा और सत्य का पालन करें। सावन के इस पवित्र महीने में सबसे बड़ा सवाल आता है कि जलाभिषेक क्यों किया जाता है। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अत्यंत सरल और शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। उन्हें आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो थोड़े से प्रेम और श्रद्धा से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। जल जीवन का प्रतीक है। यह शुद्धता और विनम्रता और समर्पण का संदेश देता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह केवल जल नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और बुरे विचारों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का भाव रखता है। इसी कारण जलाभिषेक को बाहरी कर्म के साथ साथ आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी महीने में लाखों श्रद्धालु गंगा जल या स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस समय की गई शिव भक्ति का विशेष फल मिलता है। शिव पुराण में श्रद्धा, संयम, भक्ति के साथ की गई पूजा को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 लोटा जल श्रद्धापूर्वक अर्पित करे तो भगवान शिव का स्मरण करे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे तो उसके मन में शांति, धैर्य और सकारात्मकता का विकास होता है। शिव भक्ति की परंपरा में जलाभिषेक के कई आध्यात्मिक फल बताए गए हैं कि अशांति कम होने का अनुभव, भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना बढ़ना, जीवन में संयम और धैर्य का विकास होना,
नकारात्मकता विचारों से दूर रहने की प्रेरणा, परिवार में प्रेम और सद्भाव संपन्न बनाए रखने का संकल्प, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। अब जानिए विधि जलाभिषेक कैसे करते हैं। तो पुराणों में जलाभिषेक की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि बताई गई है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। फिर शिवलिंग पर धीरे धीरे स्वच्छ जल या गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा या उपलब्ध होने पर पुष्प भी अर्पित करें। पूजा के दौरान कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा, महामृत्युंजय का भी मंत्र का पाठ करें। जलाभिषेक करते समय केवल दिखावे का भाव न रखें। किसी का अपमान करके या गलत आचरण करते हुए केवल पूजा से कुछ ठीक नहीं होने वाला, ऐसा सोच शास्त्रों का अपमान करता है। शिव भक्ति में सत्य, करुणा, संयम और सदाचार का विशेष महत्व बताया गया है। भक्ति का सबसे बड़ा आधार शुद्ध मन और निष्कपट भाव है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत और सोने चांदी जवाहरात की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय की आवश्यकता है। यदि कोई भी भक्त सावन में श्रद्धा, संयम और सदाचार के भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो यह साधना आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। सनातन परंपरा में अनेक आचार्य इस प्रसंग का भावार्थ बताते हैं कि भगवान शिव पर चढ़ाया जाने वाला जल भक्त के प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक है। शिव कालों के काल और देवों के देव महादेव माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा, प्रार्थना और उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास करके सावन के महीने में भगवान शिव पर जलार्पण करने से मनोकामना पूर्ण सिद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों से बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव बड़े दयालु और करुणामयी के प्रतीक हैं। इसलिए प्रेम से बोलो हर हर महादेव, बम बम भोले।